आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 10th क्लास की बायोलॉजी का बेटा दिमाग के बारे में है। दिमाग से पहले हम लोग बात करेंगे कि नर्व्स क्या होती हैं। ये लास्ट टाइम बात हुई थी कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई होती है, और जो नर्व है वो न्यूरॉन की एक्सान के गुच्छे को हम नर्व बोलते हैं। न्यूरॉन या सेल, नर्व सेल बात एक ही है, लेकिन अकेला नर्व आएगा ना वो हमने कहना है कि न्यूरॉन के एक्सान का गुच्छा जो एक लिपिड की लेयर में लिपटा हुआ होता है उसे हम लोग नर्व बोलते हैं। तो वो नर्व्स जो है ना बेटा तीन तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और इंटर नर्व। तो उसमें जो सेंसरी नर्व है वो क्या करती है, मोटर नर्व है वो क्या करती है, तो बेटा ये न्यूरॉन के एक्सान के गुच्छे को नर्व कहते हैं। एक बात, सेंसरी नर्व कौन सी होती है? जो सेंस ऑर्गन से नर्व इंपल्स को कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके आती है। रिसेप्टर कौन से हैं? 5, आंख, नाक, जिह्व, कान, टांग वगैरह। वहां से मालूमात को दिमाग की तरफ लेके आने वाले जो है ना नर्व, जो न्यूरॉन है, जो नर्व है वो सेंसरी है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के एक्सान पर मुश्किल होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स पर मुश्किल है। एक बात सर, ये मोटर न्यूरॉन के एक्सान पर मुश्किल है। ये क्या है, दिमाग से मालूमात जो बनी होती हैं वो वापस अफेक्टर की तरफ लेके जाने वाली न्यूरॉन होती हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन पर मुश्किल है। मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पर मुश्किल है। सर मिक्स्ड नर्व क्या होती है, इसके बारे में सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा। मिक्स्ड नर्व बॉडी में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ दिमाग तक महदूद है और स्पाइनल कॉर्ड तक महदूद है, इसके अलावा और कहीं वो नहीं है। हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक ये महदूद है चीजें, मिक्स्ड जो है। तो मोटर नर्व जो है ये मोटर न्यूरॉन के एक्सान पर मुश्किल होती है। मिक्स्ड नर्व जो होती हैं ये सेंसरी और मोटर दोनों के, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पर मुश्किल है। ये वो बातें भी मैंने बता दी हैं कि किधर से किधर को मालूमात लेके आने जाने वाली बातें हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से मालूमात दिमाग तक लेके आती हैं। मोटर न्यूरॉन जो दिमाग ने मैसेज बनाया होता है उसको फैक्टर तक लेके जाती हैं। मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन ये कहाँ पाई जाती हैं? ये दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, ये मैसेज को पढ़ती हैं। तो बेटा ये तो था नर्व्स का टॉपिक। अब अगली बात ये है सर दिमाग के बारे में क्या है। दिमाग जो है इसके बारे में सुन लीजिएगा। ये हमारे जो ना स्कल जो है, खोपड़ी जो है, उसके अंदर पाया जाता है एक क्रेनियम, उसके अंदर ये दिमाग पाया जाता है। अब आप सवाल करेंगे सर आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, स्कल और स्कल कहा है और क्रेनियम कहा है। बेटा स्कल जो होता है ना ये पूरी खोपड़ी को कहते हैं, उसमें जो नीचे वाले जबड़े भी आ जाते हैं, सारा ये खोपड़ी है अपनी, ये अपना ये स्कल है। सर फिर क्रेनियम क्या हुआ? क्रेनियम वही हिस्सा है जो नीचे वाले जबड़े निकाल दे, बस ऊपर वाले ये चेहरे वाला जिसका नीचे वाले जबड़ों वाली हड्डियां निकाल दें, बकाया जो चीजें हैं ना ये क्रेनियम है। स्कल में नीचे वाला जबड़ा भी आ जाता है, उसकी हड्डियां में आ जाती हैं। उसने स्कल की बात नहीं की, दिमाग स्कल के अंदर नहीं होता, दिमाग क्रेनियम के अंदर होता है। हड्डियों का एक जो जॉब है, हड्डियों का एक जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर पाया जाता है दिमाग। अगली बात है कि दिमाग हमने इंसान का पढ़ना है, किसी और जानवर का नहीं पढ़ना, भैंस का, बकरी का, गधे का, ऊंट का, उसका नहीं पढ़ना, इंसान का दिमाग पढ़ना है। इंसान का जो दिमाग है वो क्रेनियम के अंदर पाया जाता है।
अब क्रेनियम जो है ये हड्डियों का एक वो होता है बार वाला स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ही पाया जाता है। दिमाग है, दिमाग के बेटा ये छोटे छोटे वेंट्रिकल्स भी होते हैं दिमाग के साथ लगे हुए, और वो स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड क्या है? ये हमारा खोपड़ी का, ये हमारा क्रेनियम है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी उसके अंदर होता है पट्टा है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कार्ड या हरा मगज। स्पाइनल कार्ड और दिमाग ये दोनों जो है ना, ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कौन सा नर्वस सिस्टम? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने आज दिमाग पढ़ना है। दिमाग के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। तो हम लोग बात करेंगे सर इसके जो है ना दिमाग का जो फोर ब्रेन है वो पढ़ने से पहले कि ये हमारा जो दिमाग है ये पूरी बॉडी के काम कंट्रोल कर रहा होता है, और ये हड्डियों के एक जो एक ढांचा है उसके अंदर महफूज होता है, उसे बोलते हैं क्रेनियम। आप अगली बात है बताएंगे कि ये क्रेनियम के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं। कुल 200 हड्डियां होती हैं एक बालक के अंदर। आप ये भी काउंट करेंगे आगे जाके अगले चैप्टर में कि दिमाग के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। ये बकायदा सवाल आता है, पिछली मरतबा आया हुआ सवाल, इस मरतबा भी आया था। तो ये है कि दिमाग जो है ये बेटा कवर होता है 3 लेयर से, उसे बोलते हैं मेनिंजेस। सवाल है कि सर दिमाग, अब हड्डियां निकाल दें, हड्डियों के अंदर दिमाग तक बात पहुंच गई है। दिमाग जो है वो 3 झिल्लियों के अंदर कवर हुआ होता है। उन 3 झिल्लियों को ये दिमाग है जिसके ऊपर 3 झिल्लियां बेटा ऐसे, ये 3 झिल्ली, इसे बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस कहलाती हैं, मेनिंजेस होती है ये वाली मेनिंजेस। मेनिंजेस आपका इन मेनिंजेस के अंदर बेटा ये सवाल पेपर में आएगा सर मेनिंजेस जो है झिल्लियां जो है दिमाग के बाहर वाली वो काम क्या करती है? बाद दफा चोट लगती है एक्सीडेंट के मामले में बंदे की ना दिमाग की झिल्ली फटती नहीं है, डैमेज हो जाती है। बिल्कुल फटती नहीं, हल्की सा डैमेज हो जाती है। बस फिर उसके लिहाज से फिर वो नईमुर रहमान हमारा अजीज फातिमा वाला इंतहाई नायाब डॉक्टर है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। किस तरह वो टाइम देता है बंदे को, वो इस तरह पता होता है। महीना लोग बेड के ऊपर लेटे हुए पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, नालियां लगी हुई खुराक की, खुराक अंदर जा रही है, टाइम जब आता है फिर उनको टाइम देता है। बहुत मुश्किल है, बहुत नायाब। दिल का डॉक्टर भी है, दिमाग वाला तो अखीर है ना, बहुत कम मिलते हैं। तो बेटा ये मेनिंजेस होती हैं, झिल्लियां होती हैं दिमाग की जो हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। और ये खुराक, ये देखिए मेनिंजेस जो है बेटा ये झिल्ली जो है ये खुराक देती है, हिफाजत देती है। ये सवाल इस तरह लिखना आपने, हिफाजत खुराक दो काम करती है। ये वाली ये मेनिंजेस झिल्लियां जो है ना दिमाग की, वो हिफाजत दिमाग को देती है, और खुराक, हिफाजत और ऑक्सीजन, 3 चीजें देती है। आप जब बच्चे डैमेज हो जाएगी तो ये 3 चीजें जाना बंद हो जाएगी, खून की सप्लाई दिमाग को बंद हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। सर ये किन के जरिए खुराक, हिफाजत और ऑक्सीजन देती है? थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का। तो ये दिमाग जो है ये फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स इसके अंदर होती हैं। ब्रेन जो है उसके अंदर वो हल्की हल्की डब्बियां सी होती हैं, इसके बाद इस तरह दिमाग के जो फ्लूइड से भरी हुई होती है, जिस तरह एक्सकशन का काम करती है। ये वाले ये इस तरह नीचे को आ रही होती है, ये छोटी छोटी ना डब्बियां होती हैं, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल, जो दिमाग के बाहर होती हैं। ये वेंट्रिकल हैं, ये दिमाग के बाहर होती हैं, छोटे छोटे खाने डब्बे होते हैं जो दिमाग के अंदर, दिमाग के बाहर की साइड के ऊपर होती है, मेनिंजेस के बाहर की साइड के ऊपर होती हैं, उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। और बोला वेंट्रिकल के अंदर खास तरह का फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आया था सारा, वो दिमाग के बाहर आप कह रहे हैं ना वेंट्रिकल होते हैं, खाने होते छोटे छोटे जो झटका दिमाग को झटका लगने नहीं देते, उस समय ने गुब्बारे होते छोटे छोटे बाहर इस तरह दिमाग के बाहर पानी के भरे हुए। अब वो पानी जो इन गुब्बारों के अंदर है, इन वेंट्रिकल के अंदर है, उनका नाम क्या है? ये सवाल पेपर में आता है। 6 साल पिछले साल हम लोगों ने सवाल चेक किया तो पूछ रहा था कि वो वेंट्रिकल के अंदर बताएं वो फ्लूइड का नाम क्या है। बेटा उस फ्लूइड का नाम है सेंट्रल जो है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेंट्रल कैनाल के साथ साथ होती हैं, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी होती है, दिमाग के बाहर भी होती हैं, और ये हमारा पट्टा जो पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है उसके साथ भी ये वेंट्रिकल्स होती हैं। और इन वेंट्रिकल्स के अंदर और सेंट्रल कैनाल के अंदर जो है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
ये CSF पाया जाता है। इन वेंट्रिकल्स के साथ साथ क्या पाया जाता है, इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो है खास तरह का फ्लूइड पाया जाता है बेटा, उसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो वेंट्रिकल है ये दिमाग के मेनिंजेस के साथ साथ पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के भी साथ साथ बाहर पाई जाती है, ताकि झटका जो है, इतना दौड़ते चलते हैं हम लोग, झटका दिमाग तक न जाए। कौन दिमाग तक नहीं जाने देता? एज ए वो जिस तरह मोटरसाइकिल के गाड़ियों के शॉक होते हैं ना, ये एज ए शॉक का काम कर रहा होता है। कौन? ये वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड कौन सा होता है? वो है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम। नंबर 2 जहां आपको आएगा CSF किन अल्फाज का मुख्तलिफ है? आपने कहना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ये बेटा जो 2-3 बातें थी दिमाग की, जो है ना, जो मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया है, एनाटॉमी के बारे में बताया है। इसके बाद है कि सर दिमाग के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। सबसे बड़ा जो है 4 है, और 4 के भी आगे 3 हिस्से होते हैं बेटा। फोर ब्रेन के आगे 3 हिस्से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। इसके भी और इसमें से सबसे बड़ा सेरिब्रम है। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा। सर फोर ब्रेन के आगे भी 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप उसके बारे में मोटी मोटी बातें बताते हैं, टाइम थोड़ा है। तो बेटा ये फोर ब्रेन जो है ये दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, बिल्कुल दिमाग का सबसे बड़ा और सामने वाला हिस्सा है। फोर ब्रेन जो है ना सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बारे में लिखा था सबसे बड़ा हिस्सा, एक लफ्ज आ गया बड़ा। अगली बात, इसके वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इसके सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का। अब इन वर्टिब्रेट की बात नहीं हुई, ऐसे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनकी बात हो रही है, उनमें इंसान शामिल है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन का बेटा ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तरक्की याफ्ता है दिमाग इंसान का। अशरफुल मखलूकात में है कि सबसे तरक्की याफ्ता दिमाग इंसान का है, उसके बाद फिर बंदर का है या किसी और का है। थैलामस बेटा इसका पहला हिस्सा, थैलामस। ये सेरिब्रम ये बड़ा हिस्सा होता है, इसके नीचे पाया जाता है थैलामस। इसके नीचे जो है वो पाया जाता है थैलामस का जो मामला है, इसके नीचे जो है इधर ये थैलामस पाया जाता है। अब सुनिएगा, आपने सबसे पहले ये कहना है सर सेरिब्रम के नीचे, पहला लफ्ज ये आपने इसके लिए लिखना है कि सर सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है थैलामस। सेरिब्रम के नीचे, सेरिब्रम के नीचे एक मामला। आगे इसके काम की तरफ आपने बढ़ना है। सर सेरिब्रम जो है ये रिले सेंटर का काम करता है, रिले सेंटर, यानी कि दिमाग के बाकी हिस्सियां तो मालूमात लैंदा ते अगे सेरिब्रम नूं दिंदा। आपको सवाल देखना है कि रिले सेंटर का काम करने वाला हिस्सा कौन है? रिले सेंटर का काम करता है कौन करता है? थैलेमस करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और जिसम दिमाग के दूसरे हिस्सों के दरमियान का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान और दिमाग के दूसरे हिस्सों के दरमियान के रिले सेंटर का काम कर रहा होता है। तो ये मालूमात लेता है सेंस ऑर्गन से, और सवाए सारे सेंस ऑर्गन से मालूमात थैलेमस लेता है, नाक से नहीं लेता, और फिर इसको सेरिब्रम की तरफ दे देता है। सेरिब्रम की तरफ मालूमात लेके जाती है, मालूमात लेके जाता है, एक मामला। लेकिन नोज से नहीं, नोज से नहीं, दिमाग ये नाक से नहीं, नाक से मालूमात नहीं लेता था। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा। सर आप कह रहे हैं रिले सेंटर का काम कर रहा है दिमाग के हिस्सों के दरमियान और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, कौन कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। तो ये मालूमात लेता है सेंस ऑर्गन से और नाक से नहीं लेता, और फिर ये सेरिबलम को देता है, सेरिब्रम को। बलम और है, बरम और है। बलम, बलम बताऊंगा, नीचे आएगा नीचे बलम, सेरिबलम, ये सेरिब्रम है फोरमेन का हिस्सा। तो थैलेमस जो है ये दर्द के एहसास को बताता है,
ये काम सुन लीजिएगा इसका। दर्द का एहसास बेटा एक काम। दूसरा ये कि बंदे को नींद आई हुई है या बंदा सोया हुआ है, जाग रहा है या सो रहा है, उसका एहसास ये करवाता है। सोना और जागना, इसका एहसास करवाता है। पता चलता है कि बंदा सो रहा है कि नींद आई हुई है कि नहीं आई हुई, वो थैलेमस ने बताना होता है। किसी बंदे का एक्सीडेंट के दौरान थैलेमस डिस्टर्ब हो जाए, उसको नींद नहीं आती, जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी काम कर ले, उसको नींद नहीं आती। और अक्सर लोग दवाई खाते हैं और उसका असर दिमाग के थैलेमस के ऊपर होता है, नींद बंदे की उड़ जाती है। नींद का एहसास दिलाने वाला हिस्सा जो है वो थैलेमस है। रिले सेंटर का काम करने वाला दिमाग के अंदर हिस्सा थैलेमस है। आगे चले बेटा, हाइपोथैलेमस, दूसरा हिस्सा बेटा आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये था सेरिबरम के नीचे। अगला है हाइपोथैलेमस। ये क्या है? ये मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन जो है उसके ऊपर पाया जाता है, दरमियानी दिमाग के ऊपर। मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है बेटा। थैलामस तो थल्ले, थैलामस है जाते, थैलामस के नीचे एक मामला। अब इसके अंदर एक बहुत अहम बेटा लफ्ज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आगे जाके पूरा चैप्टर उसके अंदर कंट्रोल हो रहा है कि ये बेटा बादाम के साइज के बराबर होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। बादाम के साइज के बराबर, बादाम के साइज के बराबर होता है। और ये इसका अहम काम है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ग्लैंड जो पैदा हो रहे हैं आपके अंदर, उसके दरमियान लिंक का काम करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में ये लिंक का एक तल्लक बनता है इनके दरमियान में। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान ये एक लिंक होता है, इसका ये दोनों का राब्ता करवा रहा होता है। तो ये काम सुन लीजिएगा। इसका बेटा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड की ये सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बताऊंगा आगे जाके आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड है, पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड है उसका मास्टर है ये वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा ये जो है ना उसकी सेक्रेशन कंट्रोल करता है। और काम क्या है इसका? गुस्सा, दर्द, खुशी, गम। गुस्सा, दर्द, खुशी और गम, ये बेटा इसका काम है हाइपोथैलेमस का। इसके बारे में एक और सुन लीजिएगा, ये थ्रस्ट सेंटर भी है। प्यास का एहसास भी दिलाता है बंदे को, टेम्परेचर कंट्रोल करवाता है और प्यास का, ये आपकी बुक में नहीं है, ये 12वीं जमात का चैप्टर 3 है, उधर जाके पढ़ लेना। ये टेम्परेचर और प्यास का एहसास दिलाता है। थ्रस्ट सेंटर ये इंसानी बॉडी का। हाइपोथैलेमस का क्या मामला है? मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, थैलेमस के नीचे पाया जाता है, बादाम के साइज का होता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान ये तल्लक कायम करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करवाता है। काम इसका क्या है? ये गुस्से को कंट्रोल करता है, दर्द को कंट्रोल करता है, खुशी और गम को कंट्रोल करता है। जहां तक बेटा सवाल है ये वाला आपका, एक लफ्ज जहां पे लास्ट टाइम इसका पेपर में आया था, हिप्पोकैम्पस। ये भी बेटा दिमाग का एक हिस्सा है जो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। कल बताऊंगा आपको कि इसका क्या काम होता है। थैंक यू बेटा।